श्री राघवेंद्र सरकार की। बोलिए अयोध्यापति रामचंद्र भगवान की। बोलिए मेरे ठाकुर जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। भाई देखो बात ये है, परीक्षित जी ने भी कहा सुखदेव जी को कि महाराज बात करते हैं हम कन्हैया का नाम सुनने की, कन्हैया की कथा सुनने की। अरे ये बार बार महाराज आप इधर उधर की कथाएं क्यों सुना रहे हो मेरे को? सुखदेव जी कहते हैं, बोले भैया बात ये है, ध्यायेदा जानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गयारूढ सीता मुखकमलमिल्ललोचनं नीरदाभं नानालङ्कारयुक्तं दधतमुरुजटा मण्डलं रामचन्द्रम्। बोले भैया बात ये है, उस कृष्ण नाम का जो मधुरता है, उस कृष्ण नाम का जो माधुर्य है, जब तक राम नाम को नहीं जानोगे तब तक कृष्ण नाम को नहीं समझ सकते। देखो हमारे यहाँ पे कई बार ऐसी बातें होती हैं, कई लोग कहते हैं कि महाराज राम जी बड़े हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं, है ना, ऐसी बातें चलती रहती हैं। लड़ने वाले लड़ने भी लग जाते हैं कई बार। अभी थोड़े दिनों पहले भी लड़ाई टाइटा हो गया था संत लोगों का, पता है ना आप लोगों को, सुना होगा। ऐसी लड़ाई जो करते हैं ना भाई, देखो सब लोग पूजनीय हैं, मेरी बातों को आप अन्यथा तो लेना मत भाई, सबके लिए मन में सम्मान और सभी संतों को प्रणाम करते हुए एक बात कहता हूँ, भगवान कौन छोटा कौन बड़ा, इस बात को लेकर के जो लड़ने लग जाए वो भक्त नहीं है। वो ज्ञानी हो सकता है, पंडित हो सकता है, विद्वान हो सकता है, वो भक्त नहीं है। अरे भैया जब भक्त बन जाओगे तो भेद जहां खत्म होने लगता है वहीं तो भक्त बनना शुरू होते हैं महाराज। जब तक मन में भेद, तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता। भगवान रामचरितमानस में उद्घोषणा करते हैं कि मेरे को भगत भी प्रिय हैं और ज्ञानी भी प्रिय हैं, ये दोनों मेरे प्रेमी लोग हैं। बालक सम मम दास अमानी। भगत तो कैसे हैं? छोटे बच्चे के जैसे। और ज्ञानी कैसे हैं? प्रौढ़ तनय सम मम ज्ञान। ये जो ज्ञानी लोग हैं ये मेरे बूढ़े बच्चे हैं, लेकिन दोनों मेरे बच्चे हैं। तो महाराज एक बात बचाओ, जब दोनों भगवान के प्यारे हैं तो इन दोनों में फर्क क्या है महाराज? इनमें बड़ा कौन छोटा कौन? तुलसीदास जी कहते हैं, बोले देख बेटा बात ये है, दोनों को भगवान से प्रेम है, दोनों प्रयास क्या करते हैं कि भगवान को पाले, भगवान के पास चले जाएं, लेकिन एक फर्क दोनों में क्या है? ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता। बोले कितना फर्क महाराज? बोले ये जो बात ये है भैया, ये जो माया रूपी नार जो है ना, ये ज्ञानियों को मोहित कर लेती है। ज्ञानी इसके चक्कर में पड़ जाएगा, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अच्छा कौन बुरा, पूजा इस विधि से करूं कि नहीं करूं। अरे महाराज ऐसे थोड़ी होता है काम, तो ऐसे होगा। बड़पन की रीत देखते आ रहे हो, पत्थर की लकीर हो गई, उसी तरीके से पूजा होनी चाहिए। ये महाराज देवी के तो लाल पुष्प ही चढ़ेंगे, शंकर जी के सफेद ही चढ़ेंगे, इसके पीले से। अरे ये जो बातें ध्यान रखे, ये तो होता है भैया ज्ञानी। पंडित पूजा कराने बैठा, अरे तूने ये तो कराया ही नहीं महाराज, कई लड़ने लग जाते। अरे महाराज आपने ऐसे तो पूजा पाठ किया ही नहीं, भागवत सुनते, अरे महाराज आपने ये प्रसंग तो सुनाया ही नहीं। ये क्या है? मतलब इनको भी भगवान से ही है, लेकिन ये ज्ञानी लोग हैं, भगवान को पाना चाहते हैं लेकिन ज्ञान के सहारे।
तो इनको क्या होता है भैया, ये ज्ञान क्या है, पुरुष है। ज्ञान शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है, माया जो है माया स्त्रीलिंग शब्द है। तो भैया ये जो पुरुष है सहज स्वभाव ऐसा है कि ये स्त्री के चक्कर में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे कथाएं आती हैं बार बार कि जितने ज्ञानी हुए, नारद जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, चाहे जो, वो लोग भी इस माया के चक्कर में पड़ गए। भैया नारद जी के जितना ज्ञान ले सकते हैं क्या हम लोग, नारद जी के जितने पास है क्या हम लोग भगवान के, लेकिन वो भी माया के चक्कर में पड़ गए, बंदर बन गए, नाचने लग गए, शादी करूंगा शादी करूंगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो ज्ञानी लोग होते हैं इनको माया लपेट लेती है। भैया इनके तो अपने भक्ति के मार्ग से इधर उधर हटने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। और भैया ये जो भक्ति है, ये भक्ति कैसी है, भक्ति स्त्रीलिंग शब्द है। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनुपा। सभा में 50 महिलाएं आएंगी, 100 महिलाएं आएंगी, हर महिला आपस में जब बात करेगी ना, ये नेकलेस मैंने देखो 10 लाख का वहां से मंगवाया, ये साड़ी मेरी बंबई से कल रात को ही आई है, ये देख मेरी नेल पॉलिश देख, ये फलाने ब्रांड की मैंने यहाँ से मंगवाई। ऐसी स्थिति होती है। एक स्त्री को दूसरी स्त्री कभी अच्छी नहीं लगती। तुलसीदास जी ने लिखा है भैया भागवत में, मैं ये रामचरितमानस में, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनुपा। इसीलिए भैया जिस आदमी के पास में भक्ति है, जो भगवान का भक्त है, उसको माया कभी परेशान नहीं करती। बड़ी सरल सी बात। तो भैया ये माया से अगर बचना है, इस भक्ति को पाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मर्यादा का पालन करना सीखना चाहिए। और ये मर्यादा का पालन कैसे होगा भैया, जब तक हम उस परम पावन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरित्र को नहीं सुनेंगे, तब तक कभी कल्याण नहीं होता। ये राम कथा कैसी है भैया, राम कथा सुंदर करे तारी, संशय ये राम कथा कैसी है, राम कथा सुंदर करतारी, ताली के जैसे, संशय विहग उड़ाव निहारी। भैया मन के जितने गंदे भाव हैं, मन की जो भेद बुद्धि है, ये अच्छा ये बुरा, अरे राम राम, अरे ये क्या सुना दिया महाराज ने, ऐसी बातें जो हमारे मन की हैं, उनको भुलाने वाली कौन है, ये राम कथा। राम कथा को जब सुनोगे, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी शीतल सुभगवन, श्री रघुवीर विहार। बोले भैया ये राम कथा ऐसी है, हमारा मन, इस मन को इस लायक बना लो कि भगवान इसमें आ सके, भगवान इसमें निवास कर सके, भगवान इसमें क्रीड़ा कर सके। यह राम कथा का सीधा साधा सा मतलब है। देखो राम जी महाराज की बात तो मैं कहूँ क्या, राम जी महाराज के बारे में एक बुंदेलखंड के कवि रहे हैं, उन कवि ने क्या लिखा, अरे बोले महाराज ये राम कथा के बारे में ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उन्होंने 4 लाइनों में राम कथा सुलझा दी। बोले इसमें बड़ी बात क्या है, एक राम, एक रावण, एक राक्षस, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण। इसने इसकी लुगाई करी, इसने उससे लड़ाई करी, दोनों की सब बातना तुलसी लिख गए पोथी पन्ना। ये बुंदेलखंड के कवि ने लिखा कि महाराज कितनी सरल सी बात है। अरे महाराज इसमें तो कोई लड़ने जैसी बात नहीं है। राम जी महाराज एक राजा थे, वनवास में चले गए, पिता ने भेजा,
पत्नी को राक्षस हर ले गए, तो महाराज पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य, गए उन्होंने लड़ाई की, वापस लेके आ गया। तो भैया राम के बारे में तो ये विरोधाभास पहले से ही नहीं, हमेशा चलता आ रहा है, आज भी चलता है। पहले के समय में जब मिलते थे लोग आपस में, तो भैया राम राम करते थे, आराम से सीधा सा जो मुंह से निकलता था राम राम निकलता था। और आज की स्थिति क्या हो गई, कई जगह भारत में ऐसी हो गई कि जहां राम राम बोलोगे मतलब आप तो वही गलत आदमी हो, ऐसी स्थिति हो गई इस राम राम। और देखो भाई बात ये है कि ये जो कथा सत्संग है यही तो माध्यम है। हमारे यहाँ पे भागवत को कभी भी ज्ञान का माध्यम नहीं कहा गया, भागवत को कहा गया चेतना का माध्यम। अरे खाली ज्ञान लेके करोगे क्या, वो ज्ञान तो न तुम्हारे काम का, न तुम्हारे पड़ोसी के काम का, न तुम्हारे बच्चों के काम का। और उस ज्ञान से, थोथे ज्ञान से कभी कल्याण नहीं होगा, ये भी मान करके चलना। जब तक चेतना नहीं आएगी, भगवान की भक्ति नहीं आएगी, भाव नहीं आएगा, क्या कर लोगे ज्ञान से भी। तो रामचरित मानस को जब हम राम को जब हमें समझना है तो उसके चरित्र को समझना चाहिए। हमारे यहाँ पे किसी संत ने ये नहीं कहा कि कृष्ण वध कर्तव्यम कृष्णस्य चरित्रम गाहे, किसी ने नहीं कहा कि भैया कृष्ण ने जैसा किया वैसा करो, कृष्ण के चरित्र को अपनाओ। एक बात दिखा दो मेरे को किसी भी पुराण में अगर कहीं भी ये लिखी हुई हो कि भगवान कृष्ण ने जैसे कार्य इस दुनिया में किए वैसे तुम लोग करो, एक दिखा दो मेरे को प्रमाण। एक जगह भी ये नहीं लिखा हुआ, बार बार हर जगह क्या लिखा हुआ है, राम वध कर्तव्यम रामस्य चरित्रम ग्राह्यम। राम ने जो कहा उसे अपनाओ, उसे मानो, राम के चरित्र को अपनाओ, राम के जैसा बनने का प्रयास करो, हर जगह ये लिखा हुआ है। तो भैया हमारे राम जी महाराज कैसे हैं, राम जी महाराज आए कैसे संसार में, मनु शतरूपा ने बड़ा प्रचंड तप किया। मनु शतरूपा, ये कौन है मनु शतरूपा, जिनसे ये सृष्टि बनी। महाराज तपस्या की, भगवान को कहा महाराज आपको हम पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। भगवान ने कृपा कर दी, बोले ठीक है भाई आऊंगा मैं द्वारिका अयोध्या में तुम लोगों के यहाँ बेटा बन करके। और जब महाराज आए तो किन गुणों के साथ में आए, बड़े प्रेम से, जैसे भगवान प्रकट होते हैं तो प्रकट होते ही और सीधी सादी सी जो बात आती है वो क्या आती है स्तुति में, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सो। बड़ी सीधी सी बात लिखी कि भैया ये पालन सुर धरनी अद्भुत कर। अरे महाराज ये संसार के पिता हैं और ये कैसे हैं जिनका मर्म कोई नहीं जान सकता। आप लोगों को एक बात कहता हूँ, आप लोगों में से देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रामचरितमानस का पाठ करते होंगे, घर में सुनते होंगे। रामचरितमानस जो है घर घर में मिलने वाला ग्रंथ है, उसकी कथाएं सुनते रहते हैं। और भी नहीं तो मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ सब गाते हैं हम लोग। तो भैया ये जो कथाएं हैं भगवान राम की, रामचरितमानस का पाठ हम सब लोग करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब हमें बहुत मुश्किल से समझ में आता है। जब हम सत्संग करते हैं, जब संत लोगों की बात सुनेंगे तब समझ में आएगा। रामचरितमानस दिखने में हिंदी में दिखता है कि चाहे जो इसका पाठ कर लेगा, मेरी गारंटी है कि 10 चौपाइयों से ज्यादा 11वीं चौपाई का कोई मतलब मेरे को बता दे तो मैं मान जाऊंगा। नहीं बता सकते भाई, बहुत गूढ़ है, हमें नहीं पता। रामचरितमानस क्या कहता है, रामचरितमानस भगवान राम का जो चरित्र है उसको मन में धारण करो, बुद्धि में धारण करो, इसका मतलब है रामचरितमानस। जब तक उस राम से प्रेम करना नहीं सीखोगे, साधन करना नहीं सीखोगे, तब तक कैसे काम चलेगा। भैया ये जितनी हमारी पुराण है, जितने हमारे ग्रंथ हैं, ये सारे कहाँ शुरू होते हैं। आप किसी भी पुराण को उठाओ
और उस पुराण की शुरुआत कहाँ से होगी? नैमिषारण्य से, सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज ने कथा कहाँ सुनाई? नैमिषारण्य में। मैंने बताया था ना नैमिषारण्य का महत्व कितना है। नैमिषारण्य के लिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा? अति पुनीत साधन सिद्धि दाता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पावन साधक सिद्धिदाता। ये जो तीर्थ है नैमिषारण्य, तुलसीदास जी लिखते हैं वहां जाकर के अगर कोई साधन करेगा, साधक बनेगा, भगवान को पूजेगा, भगवान को प्रेम करेगा, तो उसको साधक सिद्धिदाता, उसको मन चाही सिद्धि जरूर मिल जाएगी। रामचरितमानस में भैया जो चीज लिखी है ना, असत्य एक भी नहीं। इसीलिए हमारे जितने पुराण हैं, हमारे जितने ग्रंथ हैं, सबका उद्गम होता है, सबका प्रचार कहाँ हुआ? नैमिषारण्य तीर्थ से। कितनी